सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र के 45 वार्ड का आरक्षण एक वर्ष में तीसरी बार हुआ। कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, एसडीएम विकास सिंह, ऋषि पवार, कमिश्नर नगर निगम सिंगरौली आरपी सिंह, विभिन्न दलों के नेता जिसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस से राम अशोक शर्मा, प्रवीण सिंह चौहान, अरविंद सिंह चंदेल, भाजपा से विधायक राम लल्लू बैश्य, वीरेंद्र गोयल, चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, बसपा से सुरेश शाह, आम आदमी पार्टी से अनिल द्विवेदी, संदीप शाह, इन सभी नेताओं की उपस्थिति में नगर निगम के 45 वार्डों का बारी बारी से लॉटरी के माध्यम से लॉटरी पद्धति से आरक्षण हुआ। वार्डों के आरक्षण पर सभी दलों के नेता उपस्थित थे। कुछ लोग खुश नजर आए और कुछ लोगों ने इस वार्ड आरक्षण पर नाखुशी जाहिर की। नगर निगम में राजनीति कर रहे कई नेताओं के भाग्य फिर से खुल गए हैं। अब देखना यह है कि खुश हुए ये नेता फिर से नगर निगम में चुनाव जीत के वार्ड पार्षद बनते हैं या फिर इनकी खुशी कुछ दिन के लिए ही रहती है। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता प्रवीण सिंह चौहान ने नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि एक वर्ष में तीसरी बार नगर निगम के वार्डों का आरक्षण हुआ। पहले कांग्रेस की सरकार ने 50 वार्ड बनाया था जिससे जनप्रतिनिधि ज़्यादा चुने जाते थे, शहर का विकास अच्छी तरह से होता था, लेकिन भाजपा की सरकार फिर बन जाने से वार्ड की संख्या 45 कर दिया गया, जो कि गलत है। रजनीश पांडे पूर्व पार्षद ने कहा कि हमारा वार्ड सामान्य पुरुष हो गया है, हमें बहुत खुशी है। चुनाव में हम उतरेंगे, हर चीज़ जनता के हाथ में है। यदि हम जीते तो वार्ड का विकास करेंगे। निवर्तमान नगर निगम अध्यक्ष चंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिन के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी, वह मनमानी तरीके से वार्डों का आरक्षण कर रही थी, जो त्रुटिपूर्ण था। इस बार वार्डों का आरक्षण सही तरीके से हुआ है। देखिए सिंगरौली जिले से राष्ट्रीय रिपोर्टर बालकृष्ण तिवारी की खास रिपोर्ट। ये आरक्षण जनहित को ध्यान में रख करके नहीं किया गया है, बल्कि भाजपा हित को ध्यान में रख करके किया गया है। आरक्षण ये 2011 के आधार पर किया गया है, जबकि 2011 में मैं एक वार्ड क्रमांक 20 की बात करूंगा। वार्ड क्रमांक 20 एससी था। अभी 3 महीने पहले जब हमारी सरकार थी, उस समय जब आरक्षण हुआ, उस समय भी वार्ड क्रमांक 20 एससी था। फिर आज वार्ड क्रमांक 20 को कहां से किस आधार पर सामान्य किया गया? कहीं न कहीं इसमें नगर निगम की और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनसे मिली भगत करके इसमें सुधार किया गया है। एक दूसरी चीज़ कि जो 3 महीने पहले आरक्षण जो हुए थे हमारी सरकार में, वो जनता के हित को ध्यान में रख करके 50 वार्ड करके आरक्षण किए गए थे। जब 50 वार्ड थे तो निश्चित है 50 जनप्रतिनिधि जाते क्षेत्र से चुन करके और जनता का और अच्छे से काम होता। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं न कहीं बराबर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वही स्थिति आज सिंगरौली के आरक्षण में, वार्डों के आरक्षण में की गई है। आप नगर निगम के निवर्तमान अध्यक्ष हैं। अभी वार्डों का आरक्षण हुआ है, लोगों का आरोप है कि 50 वार्ड था, फिर 45 कर दिया गया। एक वर्ष में 3 बार आरक्षण हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस सरकार की कुछ महीनों के लिए आई थी, वो मनमानी ढंग से हम लोग उसमें आपत्ति भी लगाए थे। मनमानी ढंग से वार्डों का परिसीमन की है, और परिसीमन करने के साथ साथ और जो वार्डों का सीमा असली सीमा था उनको छोड़ के एक वार्ड आप इसका 40 नंबर वार्ड को ऐसे करके काट के किए थे। मतलब ऐसे कई वार्ड हो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, वहाँ मतलब ये पार्टी के इनको लगा कि भाजपा मजबूत है, इसकी वजह से अपने मंशा का अनुरूप बनाए थे और जनता भी उसमें विचलित थी। इसलिए हम लोगों ने उसको आपत्ति लगाया था। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी जैसी हमारी सरकार बनी, संज्ञान में लेते हुए इसको निरस्त करते हुए पुनः 4500 वार्ड पे आरक्षण करवाए हैं। और 4500 वार्ड पे जो आरक्षण हुआ है उसमें पूरी सभी दल के पार्षद लोग सहमति में हैं। और जो जिनके वार्ड बदलते रहते हैं हर साल, तो जिनको नहीं होगा उनको थोड़ा बहुत आपत्ति होगी, लेकिन हम लोगों की जानकारी में किसी ने आपत्ति ऐसा नहीं किया। अच्छी बात है। अभी तो ये तीसरी बार का आरक्षण है इस चुनाव के लिए। पहले 45 वार्डों का हुआ था, फिर सरकार बदली, परिसीमन हुआ, 50 वार्डों का हुआ, और आज पुनः सरकार ने जब परिसीमन निरस्त किया, ये हुआ 45 वार्ड पर चुनाव होगा। आज पुनः माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आरक्षण की कार्रवाई की गई, जिसमें हम सब लोग उपस्थित थे। और मेरा 43 नंबर वार्ड अनारक्षित श्रेणी में गया है, क्योंकि पिछली बार वह अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित था, इसलिए दूसरी बार में वह कैटेगरी से बाहर आ जाता है और अपने आप अनारक्षित के लिए आरक्षित किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो है, अपने को चुनाव लड़ने के लिए मौका मिलेगा। आदमी क्षेत्र में काम किया हुआ है, अब जनता के ऊपर है कि हमारे काम पर
जनता मोहर लगाती है या नहीं लगाती है, वो जनता के ऊपर है। जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी सभी 45 वार्डों में अच्छे दमखम से चुनाव लड़ेगी और हमें विश्वास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड नगर निगम के जीतेंगे और महापौर का ही पद भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही रहेगा।